नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। उनको सर्च करने के लिए आप मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम जैसे कि क्लास 10th, तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं वो समझना जरूरी है। अब इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो हमें दिए गए हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है वो हमें पहले समझना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट जो है वो बनाए हैं। अब जो वीडियो था वो मैंने दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ा है, इसीलिए पहले से ही कुछ मैटर जो है वो लिखा हुआ है, तो उसे हम थोड़ा सा और एक बार समझेंगे। तो देखिए, जो भी नंबर हमें नहीं पता होता है वर्ड प्रॉब्लम में, उसे हम लेते हैं x। अब अगर यह x जो नंबर है वो 5 से इंक्रीज हुआ है तो x + 5 होगा। अगर यही नंबर 5 से डिक्रीज हुआ है तो x - 5 होगा। अगर यह नंबर डबल हुआ है तो 2x होगा। अगर ये नंबर ट्रिपल हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो 3x होगा। और अगर यह नंबर 1/3 टाइम्स मतलब 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है तो 1/3x। अगर ऐसा हुआ है कि इस नंबर का 2 टाइम्स करके उसमें कुछ प्लस किया है, 5 प्लस किया है सपोज, तो ये होगा 2x + 5। और जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनेगा कि अगर इस नंबर को डबल करके उसमें 5 प्लस किया जाए तो 10 आता है, तो 2x + 5 = 10। जो दो नंबर्स इक्वल हैं उनमें इक्वल टू साइन लिखकर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। प्रगति के एज का प्रोडक्ट, जो एज 2 साल पहले थी और 3 साल के बाद एज होगी, इन दोनों एजेस का मल्टीप्लिकेशन 84 है। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब उसके आज की एज हमें फाइंड करनी है। तो आज की एज फाइंड करने के लिए हमें लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। प्रगति की आज की एज हमें x ईयर्स लेनी है। तो एज 2 years ago, 2 साल पहले की एज, तो 2 हमें माइनस करना पड़ेगा, x - 2। एज 3 years hence, 3 साल के बाद की एज, तो वो होगी x + 3। यूजिंग गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है उसके हिसाब से इन दोनों एजेस का मल्टीप्लिकेशन x - 2 और x + 3 वो आता है 84। तो इन दोनों ब्रैकेट का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो x × x x² + 3 × x + 3x -2 × x -2x -+ -2 × 3 6 = 84। अब यहाँ पे देखिए x² + 3x और -2x, यहाँ पे होगा 1x और -6 + 84 को हमें लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, तो ये -84 होगा = 0। अब यहाँ पे होगा x² + x -6 -84, तो ये होगा x² + x -6 -84। दोनों नंबर का साइन सेम है तो एडिशन करनी है, तो -90 = 0, ग्रेटर नंबर का साइन। अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, देखिए, -90 × 1, जो भी हमने 3 मेथड्स लिए हैं उनमें से कोई भी मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमें
इजी है वो पहले चेक करना है। अगर फैक्टर्स नहीं फाइंड होते हैं तो हमें फॉर्मूला मेथड यूज करनी है। तो इन दोनों मेथड्स का ही यूज करना है। तो -90 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन -90 होना चाहिए और +1 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो दो नंबर्स हैं 10 और -9, इनका प्रोडक्ट -90 होता है और इनका सब्ट्रैक्शन +1 होता है। तो यहाँ पे होगा x² प्लस 10x, 1x को लिखना है 10x माइनस 9x, -90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन लेना है। तो x² और 10x से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 10 रहेगा, और -9 -90 से हमें -9 कॉमन लेना है। तो -9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस x रहेगा, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें यहाँ का ब्रैकेट कॉमन लेना है x प्लस 10। तो यहाँ पे x माइनस 9, यहाँ का x रहेगा -9 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट या तो फर्स्ट या तो फिर सेकंड ये 0 होगा। तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट 0 होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू +10 राइट हैंड साइड में लेने के बाद -10 होगी और यहाँ पे +9 होगी। तो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी है क्योंकि एज जो है वो निगेटिव नहीं होती, तो इसलिए एज को हमें पॉजिटिव लेना है और वो होगी 9 इयर्स। तो आंसर जो होगा वो होगा प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 इयर्स। तो हम यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 इयर्स। प्रगति की प्रेजेंट एज 9 इयर्स होगी, 9 साल होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, दी sum of squares of 2 consecutive even natural numbers, 2 consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. ऐसा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक आने वाले, एक नंबर हुआ तो उसके बाद आगे का नंबर, तो कंसेक्यूटिव। इवन मतलब जिन नंबर्स को 2 से डिवाइड होता है। अब जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 2 के बाद आने वाला कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 4 के बाद आने वाला कंसेक्यूटिव इवन नंबर है 6 के बाद आने वाला है 8। तो इन सभी में हर एक 2 के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो हमें जो नंबर्स लेने हैं, तो लेट द नंबर्स बी। हमें कैसे लेना है देखिए, लेट द नंबर्स बी, समझो वो नंबर है, एक नंबर x और आगे का कंसेक्यूटिव इवन नंबर x प्लस 2। एक नंबर x लेना है और दूसरा x प्लस 2 लेना है। और जो हमें कंडीशन दी गई है यहाँ पे, कंडीशन के हिसाब से देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स लेना है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके हमें उनकी सम लेनी है। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर और उनकी सम 244 है। तो देखिए पहला नंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है x प्लस 2, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। दोनों नंबर के स्क्वायर की एडिशन 244 है। तो हमने दोनों नंबर्स लिए हैं और उनका स्क्वायर करके यहाँ पे एडिशन की है। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे हमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये होगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 244।
अब 244 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो 1x² प्लस 1x² यहाँ पे होगा 2x² प्लस यहाँ पे होगा 4x और ये प्लस 4 और 244 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 244 होगा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये होगा 2x² प्लस 4x एज इट इज प्लस 4 माइनस 244, ये होगा माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो इन सभी को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे x² होगा प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -120 इंटू 1 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन +2 होगी। तो दो नंबर्स हैं 12 और 10, लेकिन मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है और एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव। तो स्मॉलर नंबर